हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स देखेंगे। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चेक किया जाएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं रीडिंग को और आपके साथ रेजोनेट करती है। ऑलवेज़ ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो भी मैसेजेस होते हैं आपके साथ बहुत बहुत हद तक जो है आपके साथ जो है रेजोनेट करते हैं। और ये इंट्यूटिव मैसेज जो होते हैं जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं और उसको आप तक पहुंचाने का कार्य जो मुझे दिया है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। और कभी भी मन में गुस्सा रख के रीडिंग को मत देखा करो, ठीक है? और पॉजिटिव सोच कर ही माइंड में आप देखा करें ताकि आपको जो है ईश्वर आपको अच्छा ही उसका जो भी है रीडिंग का रिज़ल्ट बोल सकते हैं या फिर रीडिंग में जो मैसेजेस हैं वो आपको पॉजिटिव वे में मिले। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन। हर हर महादेव शिव शंकर। एंजल्स, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए, क्या है आज इनको लेकर या उनकी ओवरऑल एनर्जी में क्या चल रहा है। आज आपकी एनर्जी को भी चेक करेंगे, ठीक है? काफ़ी दिन हो गए आपकी एनर्जी भी चेक नहीं की है मैंने। चलिए आपकी और यहाँ आपके पार्टनर की। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हो गई आप लोग। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं आप लोगों का ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप उनको याद कर रहे हो, मैनिफेस्ट देखो याद का क्या होता है, कई बार लोगों को मैनिफेस्टेशन का पता नहीं होता कि कैसे करें और कैसे करना चाहिए। आपके शायद आपके पार्टनर को भी इन चीज़ों का नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, उनमें से कुछ लोगों को होगा, लेकिन आप जब याद करते हैं उनकी बातें या आपने जो टाइम उनके साथ स्पेंड किया या जो भी आपके साथ वो टाइम रहा है, तो आप उन यादों में मतलब एक बहुत अच्छी वाइब्स जो है उनकी तरफ भेज रहे हो, बहुत सारे। ये इंटेंशनली मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग कर रहे हो। भई देखो यादों पे किसी का बस नहीं होता, है ना? ज़ोर नहीं होता, वो आप रोक नहीं सकते हो। तो आपका हार्ट जो है वो बहुत मिसिंग है, आपकी सोल जो है उनके साथ कनेक्ट कर रही है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये हार्ट में से बहुत सारी छोटी-छोटी ये देखो लाइट्स निकल रही हैं, ये बहुत प्योर वाइब्स हैं जो आपका हार्ट जो है आपके पार्टनर तक पहुँचा रहा है। ठीक है? डेफ़िनिटली आप लोग जो हैं उनको मिसिंग एनर्जी में हैं आप और मिस कर रहे हैं। सेकंड जो है आपका जो पार्टनर की एनर्जी है वो देखिए, चाहे कुछ भी है कोई भी रीज़न रहा हो किसी भी थर्ड पार्टी को लेकर या फिर किसी भी दो चीज़ों में अटक चुके हैं अभी भी फीलिंग अलोन है। और जो चीज़ उनके पास अभी है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, समझ रहे हैं? एक्चुअली वो आपके साथ आना चाहते हैं यूनियन में, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो आपसे वो बात भी करना चाहते हैं क्योंकि देखो ना ये जाने नहीं देना चाहते। बहुत बहुत अ, ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं कि भई लेट गो नहीं करना है। चाहे जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं आपके आपस में या जो भी बातें रही हैं, अलोन है, किसी के साथ नहीं है। अगर किसी की मैरिज हो भी गई है, किसी पार्टनर के साथ भी है, तब भी उनके साथ होकर ना होने वाली बात होती है।
मतलब वो साइड वो अलग से है, ये अलग बैठे हुए हैं अपनी यादों में, आपकी यादों में। और जो भी है चीज़ें, यहाँ आप मिस कर रहे हो तो वहाँ वो भी मिसिंग एनर्जी में है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ आप मिस कर रहे हो तो ये भी मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी सेम जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दो चीज़ों में अटक चुके हैं, दो चीज़ें इन्होंने ऐसी कर दी है। चाहते हैं आपको कोई कॉल मैसेज करना, लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं कुछ चीज़ों को सोचकर। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो अपने कैरियर के लिए, अपने आप के लिए। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि अब आपको किसी और के हेल्प की नीड नहीं है। मे बी आप फाइनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल हो चुके हो, और आपके ऊपर जो है यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग है। ठीक है, आप ब्लेस्ड हो भाई। मेल फीमेल जो भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले कपल्स जो भी हैं, कपल्स है ना, हस्बैंड वाइफ। लेकिन आपके अंदर बहुत बहुत, एक तो पेशेंस लेवल बहुत हाई है आपका। इतना पेशेंस से जो आप काम आपने लिया है, आपने इस सिचुएशन में भी देखो बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी की हैं अपने लिए कि आज की डेट में आप चाहे कितना भी मिसिंग एनर्जी में रहे हो, कितना भी वो आपने जो समय है वो फेस किया है, लेकिन आपने अपने आप को ग्रोथ की तरफ किया है। आप आगे बढ़े हो, आप रुके नहीं हो, कहीं एक जगह स्टक नहीं हुए हो। तो आपने क्या किया है, बहुत सारा काम, बहुत लॉट्स ऑफ। अच्छा, यहाँ पर किसी को कुछ होम्योपैथिक नहीं, जो रेमेडीज़ होती हैं, जो घर के क्या कहते हैं ये, घरेलू जो इलाज जो होते हैं जड़ी-बूटियों से लेकर, उससे रिलेटेड भी किसी को बहुत इन चीज़ों का या तो नॉलेज है, या फिर ऐसी चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है? जो घर की मेडिसिन आप लगा लीजिए, जिसको बोलते हैं कि अ, नेचुरल चीज़ों को लेकर, स्पाइस, घर में जो मसाले होते हैं उनका यूज़ करते हो। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत बहुत नॉलेज है भई आप लोगों को। और मे बी आप कुछ कैंडल्स का भी वर्क करते हो, या फिर कैंडल जो आजकल आती हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस वाली होती हैं, या फिर ऐसा कुछ वर्क करते हो, इससे रिलेटेड कोई चीज़ें ऐसी आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, खुद से बना रहे हो, या फिर आपके माइंड में ये सब आइडियाज़ आ रहे हैं। डेफ़िनेटली यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हो तो इसको कर लो, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं आप मतलब आगे बढ़ें, कुछ करें, लाइफ में कुछ बनना है। तो भई ऐसे किसी की यादों में गुम नहीं होना। ठीक है, वो आपके पार्टनर हैं, उनको मतलब मिस करना है, ये हाथ में नहीं होता, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आपको भी अपना कैरियर का देखना है, अपनी लाइफ का, फ्यूचर में जो क्या करना चाहते हो वो चीज़ें आपको देखनी हैं। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं कैरियर के ऊपर फोकस्ड हैं भाई। अच्छी बात है अगर आप इस एनर्जी में हो, और जो नहीं कर रहे हैं भाई वो करो। ठीक है, ऐसे बैठने से कभी कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए, आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब उनको इतने अट्रैक्टिव लग रहे हो ना आप जो भी कर रहे हो भाई, जो भी इस पोजीशन में बैठा हुआ है ना, मेल फीमेल, आपके पार्टनर जो हैं आपके पास आना चाहते हैं, या फिर वो आपको देखो हाथ दे रहे हैं, लेकिन डेविल की एनर्जी में है भाई। फिर बता रही हूँ, इनको अट्रैक्शन तो बहुत हो रही है, ऑब्सेशन बहुत हो रही है। पुरानी चीज़ों को लेकर अकेले बैठकर सोचते हैं, यादें आती हैं इनको भाई। और नंबर 6 की एनर्जी है तो बहुत सारा, देखो
जब शुक्र अच्छा होता है तो बहुत अच्छे फल देता है, और जब शुक्र किसी का खराब हो जाता है तो वो सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। मे बी इनका जो भी फाइनेंस है उसका बैलेंस बिगड़ गया है, अच्छी तरह से खराब हो चुका है, या फिर घर में भी इनकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। लग्ज़रियस जो लाइफ़ लीड कर रहे थे आपके साथ, वो सारी चीज़ें इनसे छूट चुकी हैं। समझ रहे हो? वो इनके पास अब है नहीं, और वो आपको देख रहे हैं कि आप बड़े स्टेबल हो। आप बहुत अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, बहुत काम में बिज़ी हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो। मे बी आप मल्टीपल अ, बहुत सारे ऐसे वर्क में के साथ जो है आप जुड़ चुके हो काम के साथ, अलग-अलग चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो, या खुद से कुछ क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ें जानकर ना, तो उस उनको क्या हो रहा है कि आपकी तरफ आना है। एक आपने लुक्स चेंज किए होंगे आपने। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने अपना सेल्फ लव पर, क्यों कहते हैं कि सेल्फ लव किया करो? क्यों? सेल्फ लव करने का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को भी एक अच्छी तरह से रखना, सँवारना, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये किसी और के लिए नहीं। आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं किसको दिखाना है? तो ये नहीं होता कि किसी को दिखाना हो तो आपने अपने आप को सँवार के रखना है, या तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हो। समझ रहे हो? तो आजकल मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो भी हैं मेल-फीमेल, वो अपने ऊपर ध्यान बहुत दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके पार्टनर जो है डेविलिश एनर्जी में आए हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट फिर बता रही हूँ, सोच समझ कर अगर किसी को कॉल मैसेज आता है, या आपके पार्टनर बुलाते हैं आपको मिलने के लिए, तो देखिए ये फिज़िकली डिज़ायर्स को ज़्यादा बता रहा है इस टाइम पे, जो उनकी एडिक्शंस जो उनको लगी हुई हैं, या फिर वो अपना फिज़िकली नीड्स को कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ, तो आपकी तरफ। तो ये चीज़ें आप पहले देखें कि वो अपने आप को चेंज किया है उन्होंने कि नहीं किया। गलत एडिक्शंस में भी पड़े हैं आपके पार्टनर। कुछ भी ऐसी चीज़ें, अगर मेल है, लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं, या फिर कुछ भी ड्रिंक लेते हैं, या जो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं हेल्थ के लिए। समझ रहे हैं? और अगर इस तरह की एनर्जी में वो हैं, तो ये कहीं और भी इनका, कहीं न कहीं, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ, जिनके साथ भी जाएगा, आपको पता है कि आपके पार्टनर कैसे हैं। समझ रहे हैं? तो जब अकेले बैठते हैं, याद भी आती है, और पता भी चलता है कि क्या गलतियाँ वो कर चुके हैं। लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट हालत देखो उनकी कैसे, मतलब पूरी तरह से खराब हो चुका है। ये पर्सन के अंदर माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें, या फिर अपनी तरफ ध्यान नहीं देना, बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी डिज़ायर और अपनी खुशी, मतलब बस उसी की तरफ ध्यान है, अपने ऊपर ध्यान नहीं है। ये देखो कैसे, जैसे एक राक्षस क्या कहते हैं उसको? राक्षस की अ, ये क्या है, ये वर्ड स्किप कर रही हूँ बार-बार। आप समझ जाओ, उनका जो लुक्स देख के आप समझ जाओ कि क्या है ये, उनकी मानसिकता क्या है। जब याद आएगा तो मैं आपको फिर से बता दूँगी, ठीक है? तो कुछ ऐसा ही इनका लुक्स देखकर आपको समझ आ रहा होगा। मतलब इनका सही नहीं है। अगर इस एनर्जी में या इस वाली फीलिंग में बैठे हैं, आपके पास इस तरह से वो आते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं। सम टाइम वर्ड ही स्किप कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली बॉटम ऑफ द डेक देखो, ये है अपना फीलिंग अलोन, पुरानी यादों में बैठे हैं। तो ये सब चल रहा है भई इनकी लाइफ़ में। और चेक करते हैं कि आजकल ये आपके अलावा और क्या कर रहे हैं, और कहाँ पर हैं ये? कहाँ पर इतना समय जो है वो देते हैं? अगर आपसे बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आप लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। देखो भाई, एक तो ये डेविलिश एनर्जी में है, ठीक है? एडिक्शंस जो लगी हुई हैं।
मे बी किसी से बात बात करते हैं या सोशल मीडिया पर मतलब ऑप्शंस बहुत ट्राई किए हैं इन्होंने। लेकिन जब कभी भी ये अकेले होते हैं तो बहुत अलोन होते हैं, बहुत बहुत मतलब ऐसी यादों में घिरे होते हैं ये कि इनको अकेला रहना पसंद करते हैं, आपकी यादों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप ये अकेले होते हैं, जब आपकी तरफ इनका ध्यान जाता है, तब की बात कर रही हूँ, ठीक है? और कहीं दूर से आपको पूरा-पूरा ये ध्यान है इनका आपके ऊपर, देखते हैं। ये भई आप किसी सोशल मीडिया से भी हो सकता है या आपके घर के आस-पास भी अगर ये रहते हैं नियर बाय, तो वहाँ पर भी आपकी तरफ इन्होंने बहुत सारे जासूस छोड़े हुए हैं। फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डेविलिश है, इनकी जो सोच है वो अभी सही नहीं है, बस इनको ये है कि आपके पास आना है चाहे कैसे भी। अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली ये थर्ड पार्टी में तो है भई, आपके जो पार्टनर जो भी हैं, थर्ड पार्टी में तो ये डील कर रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का है ये, तो ये दूर से देखते हैं आपको, आना भी चाहते हैं क्योंकि एडिक्शंस जो है मैं आपको बता ही रही हूँ, इनको लत लगी हुई है। अभी तो आपकी लग चुकी है कि आना है, लेकिन ये वो बातें जो है ना उनके माइंड से निकलती नहीं है। जब भी आने का सोचते हैं या कुछ भी ऐसा माइंड में आता है कि एक्शन लें, तो कहाँ पर चले जाते हैं? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में। आप भी चाहते हो भई, जब आप ऐसी वाली अ, वाइब सेंड करते हो, तो वो भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाते हैं। इनको याद आता है कि कैसे इन्होंने धोखा दिया आपको, चीट किया या क्या-क्या झूठ बोले हैं। चाहे ये किसी के कहने पर देखो, आजकल कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता। जब तक इंसान के अपने मन में ये चीज़ें ना हो करने की, तो कोई किसी से फ़ोर्सफुली करवाता नहीं है। तो ये इंसान का अपना फ़ायदा होता है, अपना लालच होता है, जिसके चलते हुए वो बहुत सारी चीज़ें कर देता है, जो उसको आगे जाके नुकसान देती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता भई, ये किसी ने भड़काया, कहा, इतने बड़े को तो कोई नहीं ऐसे समझा सकता है। तो ये कहने की बातें होती हैं भई, किसी के बहकाने पर या किसी के समझाने पर आ गए। क्योंकि बोलते हैं, ऐसा होता है, लेकिन फ़ायदा देखते हैं ये लोग अपने, ठीक है? इन्होंने फ़ायदा देखा, ये बच्चे नहीं हैं। तो आज जो इस एनर्जी में बैठे हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कारनामों की वजह से बैठे हैं, जो कारनामे इन्होंने किए हैं आप। और 7 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपके साथ चीटिंग, धोखा, फ़रेब, बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, बहुत बातें छुपाई गई हैं आपसे। आपको अंधेरे में रखा गया है एक्चुअली। ये लोग इसके आस-पास ऑलरेडी इनके मतलब ऐसे रहते थे और आपको बताया जाता था कि नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है अब उन लोगों से। आपको हमेशा इल्यूज़न में रखते थे, अंधेरे में रखते थे। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या सीन है और आपकी लव लाइफ़ में एक्चुअल में विलन कौन है? ठीक है, आज विलन देखते हैं। आपकी लव लाइफ़ का विलन कौन है? थर्ड पार्टी, ये रोमांटिक पार्टी होगी। फैमिली को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है जी। नाइट ऑफ कप्स, तो इनकी लाइफ में विलन जो आया है, जो भी है, मतलब इन्होंने
जिसको भी अपना पार्टनर बनाया है या जिसको भी एंट्री दी है अपनी लाइफ में, तो यही है आपकी लाइफ का विलन। मेल फीमेल एनर्जी आप अपने हिसाब से देखें, अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल, और फीमेल देख रही है तो मेल, क्योंकि ये किसी ने इनको प्रपोज किया था या इन्होंने एक्सेप्ट किया, जो भी है थर्ड पार्टी ने ही रोल प्ले किया है यहाँ पर। जो विलन है कोई थर्ड पार्टी आई है, उसके साथ इन्होंने इमोशनली जो है अपना प्यार का कप जो है एक्सचेंज किया है इनके साथ। समझ रहे हैं? तो ये न्यू बिगनिंग या न्यू स्टार्ट जो है इनके साथ इन्होंने की थी पास्ट में, और आज बैठे हैं 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, फीलिंग अलोन। मतलब इमोशनली ये खुश नहीं है। इमोशंस देखिए आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन किया क्या, अपना फ़ायदा और अपना बेनिफिट को देखते हुए, और इन्होंने जो है न्यू स्टार्ट, जो न्यू जो भी है ऑफ़र एक्सेप्ट किया, या लोगों ने समझाया या इनकी फैमिली ने समझाया, फ़ायदा दिखाया कि कहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा है, और न्यू स्टार्ट डेफ़िनेटली इन्होंने की है अपनी लाइफ़ में, और आज ये वाला इस वाली कंडीशन में आए हुए हैं। तो ये भई विलन का रोल तो इन्होंने प्ले कर दिया है, जो न्यू पार्टनर है। डेफ़िनेटली यहाँ पर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, बिल्कुल थर्ड पार्टी, रोमांटिक जो भी पार्टी है, बहुत बहुत पैसे वाली है भई, बहुत पैसे वाली है। उसका मे बी इन्होंने लक देखा, फॉर्च्यून देखा, मे बी जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्टेबल देखा आपके पार्टनर ने, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर। उनको लगा कि यहाँ पर जाके सारा डिज़ायर्स जो हैं उनकी खुशियाँ कंप्लीट हो जाएँगी। मे बी आपके साथ उनको वो चीज़ें नहीं मिली, या आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। समझ रहे हैं? तो उनको लगा कि आप क्या ही दोगे, आपके साथ आकर क्या ही मिलेगा। एक्चुअली ये इनको इनको लगा कि ये इनके लिए राइट कनेक्शन है, मतलब यूनिवर्स से मतलब जो मिला है, तो उनको लगा कि ये बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा थर्ड पार्टी के साथ। उनको लगा कि यही कनेक्शन है जो डिवाइन ने दिया है, उनको बनाया है भगवान ने। ठीक है? तो इसीलिए थर्ड पार्टी में गए। लेकिन थर्ड पार्टी में जाने के बाद भी ये चीज़ें अच्छी नहीं रही उनके साथ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स भी सत्यानाश किए, इमोशंस भी, ठीक है, वो भी गए, खुद भी परेशान हुए। तो जो चीज़ें चाहिए थी वो भई नहीं मिली। तो इसी को बोलते हैं कर्मा। इसी को बोलते हैं किसी का दिल दुखाओ और फ़ायदा सोचो तो चीज़ें वैसी नहीं जाती जैसे अक्सर इंसान सोचता है कि जो वो चाहता है वो उसको मिलेगा और वैसा होगा, पर ऐसा होता नहीं। होता वो है जो यूनिवर्स को मंज़ूर होता है, होता वो है जो ईश्वर को मंज़ूर होता है। तो ऑलवेज़ क्या करना चाहिए? भगवान की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, ठीक है? तो जो इंसान ऐसा नहीं करता है, अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाता है, और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी खुशियाँ देखता है, तो क्या होता है लास्ट में, ऐसी वाली कंडीशन में ही सारी चीज़ें सब तरफ से ख़त्म। आपके आपके साथ तो ख़त्म की ही, लेकिन क्या हुआ, आगे भी अच्छी नहीं चली। जो चीज़ सोच कर गए थे, वो उनको वहाँ नहीं मिला। चलिए, अगर आपकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी फैमिली है, जो आपको जानती है, ठीक है? चेक करते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या चाहते क्या हैं एक्चुअल में। विलन तो फैमिली का कार्ड ही आ गया, ठीक है? हुँ, हुँ। ठीक है। भई आपकी लाइफ़ में जो ये आर्ग्यूमेंट्स, 5 ऑफ वांड्स, ये फैमिली की वजह से हुआ है। जितने भी आपकी लड़ाई झगड़े कलेश, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है वो उनकी फैमिली कर रही है। फैमिली नहीं चाहती थी आपके साथ रिश्ता बने। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं इस रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। और घर में कोई ऐसा पर्सन है इनके, आपके पार्टनर के,
लाइफ में जो रूलिंग है, जो रूल करता है पूरे घर पर, जो मैच्योर है, जिसके हाथ में सत्ता है, पावर है, ये देखिए, मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, बड़े ब्रदर हो सकते हैं, किसी के चाचा ताऊ भी होते हैं। जैसे घर में बहुत चलती है, सब लोग उनकी सुनते हैं। कोई किसी के नाना-नानी, दादा-दादी, मतलब जो बड़े होते हैं, समझ रहे हैं? कि हर फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी सभी की सभी सुनते हैं। मतलब और भी लोग दूसरे, और इनकी बात को कोई काट नहीं पाता। समझ रहे हैं? सबको इनकी बात सुननी पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, पैसे से साम, दाम, दंड, भेंट जो भी होता है ये सब इस्तेमाल किया, ठीक है? दिमाग भी चलाया। तो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स, फाइट आपके साथ भी चली और लोगों ने ये चीज़ें करके आपके भई ऐसी-तैसी फेर दी। रिलेशन को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। ये खुश है पर्सन, बिल्कुल खुश है बिल्कुल। आपका ये रिलेशन ख़त्म करा के उसको पता था ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये एक ऐसी, देखिए, बॉटम ऑफ द डेक। शायद आप लोगों में से मेरी बहुत सारी जो है डिवाइन फेमिनाइन्स, ऐसा उनका एक ऑरा है, ऐसा उनका एक अपीयरेंस है उनकी, जो लोग देख के उनको लगता है कि भई ये बहुत बहुत अपने आप में ईगोइस्ट है, या अपनी बातें मनवाने वाली है, या इसको अपने ऊपर बड़ा घमंड है। तो एक्चुअली किसी ने आपका ये जिस पावर में आप हो ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, तो ये किसी को अच्छा नहीं लगा। उसको उसने तोड़ना चाहा कि ये घर में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि भई घर में राज तो किसी एक का ही हो सकता है, या इनका या फिर इनका। समझ रहे हो? तो जब ऑलरेडी एक जना जो अथॉरिटी में है, जो बैठा हुआ पोजीशन पे, तो वो सामने वाले को राइवल ही समझता है कि अपना अपोज़िट। आप देखो कि भई ये मेरे साथ कॉम्पिटिशन में आएगा, ये कॉम्पिटिटर बनेगा। तो ये चीज़ें, ये देखिए, किसी की सास हो सकती है, ससुर हो सकते हैं, जो ये चीज़ें जिनके माइंड में चल रही थी। एक्चुअली वो आपको पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी। तो ये अगर फैमिली वाले हैं, जो फैमिली के लिए देख रहे थे, ये है उनके लिए। और विलन मैंने आपको बताया है, और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है वो भी मैंने आपको बताई है। क्या बात है, इतने सारे कार्ड किस लिए? देंगे नहीं भैया, बहुत कार्ड है ये यूनिवर्स। तो इनको जो चाहिए था इन्होंने कंप्लीट करवा दिया। हम्म, ओके। आपने इस टाइम में अपने आप को इतना इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी में डाल दिया, इतना क्रिएटिव बना दिया, आपने इतनी नॉलेज आपको मिल चुकी है कि अब जो है, मतलब हर चीज़ में आपने अपने आप को, कहते हैं ना, पूरा, जैसे नॉलेज में हर चीज़ में आपको नॉलेज है। किसी भी काम को, पढ़ाई-लिखाई में, कोई कोर्स कर रहे हैं, या किसी भी तरह से, पूरी तरह से आप संपूर्ण हो चुके हो। तो आपके पार्टनर इस चीज़ से भी परेशान हैं, ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और लोग उनके कान खा रहे हैं कि तू उसके पीछे इतना मरे जा रहा था, वो तो अपनी लाइफ़ में बड़ी खुश है, वो, या वो खुश है, लड़का है या लड़की जो भी है, तो वो तो आगे बढ़ रहा है, और तू आज की डेट में भी उसके पीछे है। तो बहुत सारे लोग आज भी उनको भड़काते हैं, लेकिन वो आपके साथ जो है न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पर लोग खुश नहीं हैं, करने नहीं देते उनको। समझ रहे हैं? ये आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट ये जो लोग हैं, घर वाले, बाहर वाले, जो भी हैं, वो आपके साथ जो है इनको स्टार्ट नहीं करने दे रहे। एक्चुअली उनको बातें सुना सुना के परेशान, ये वो बताते हैं कि आप खुश हो, आपकी जो डिज़ायर्स है वो आप अपनी कंप्लीट कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनके होने ना होने से। तो ये चीज़ें उनको अंदर ही अंदर खा रही हैं भैया, आपके पार्टनर को बहुत दिक्कत दे रही हैं ये चीज़ें। आज क्या हो गया? ठीक है, ये सब सोचकर वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। चलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का देखते हैं कि क्या है सीन, क्या उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं।
भाई पार्टनर लटके पड़े हैं भाई एक्स्ट्रा वालों। डेफिनेटली न्यू स्टार्ट चाहिए उनको। हम्म। पूरी तरह से लटक चुके हैं। आपको छोड़कर गए थे जहाँ पर भी, या अपने घर पर गए, वापस गए, खुद ही रिलेशन स्टार्ट किया, खुद ही फिर बीच में छोड़ा, खुद ही वापस चले गए। एक्चुअली वो आए थे आपके पैसे के लिए। आप इतना स्टेबल, या आप कोई वर्क कर रहे हो, इनकम सोर्सेज हैं आपके बहुत अच्छे। आप चाहे मदर भी हो ना, अगर कोई सिंगल मदर भी यहाँ पे देख रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा कि या तो आपने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया, या आप सिंगल पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हो। यहाँ पर मैं जो आज की वाइब मतलब जो कैच कर पा रही हूँ, कोई मदर है, वो सिंगल है, ठीक है, लेकिन मैरिड है। तो आपके पार्टनर आपकी स्टेबिलिटी को, आपके लुक्स को देखकर, क्योंकि आपका ऑरा जो है वो बहुत बहुत शाइन करता है आज की डेट में, चाहे आप मैरिड बच्चे वाले भी हो, तो भी आप बहुत अट्रैक्टिव हो भाई। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा हो, अ, आप ब्यूटीफुल हो बहुत ज़्यादा, वर्किंग हो, अब जो भी अगर कोई काम कर रहे हो, मतलब आपकी स्टेबिलिटी को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। और सारी चीज़ें अगर उनको मिल गई, जैसे जो भी आपसे लेना था भाई, जो चीज़ें उनको, क्योंकि आपने पहले उनको दे दी है ना, प्रोवाइड कर दिया, उनके साथ आप बड़े मिक्स, आपको लगा कि भाई ये आपके साथ लाइफ टाइम चलेंगे, तो लाइफ टाइम के चलते हुए आपने सोचा बहुत अच्छी आपकी केयर करेंगे। बट भैया यहाँ पे वो केयर करने के लिए नहीं आए थे, अपनी केयर करवाने के लिए आए थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर छोड़ा, और आज फिर से वो अटक गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, भैया आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं और भी मैरिड हैं। तो आपको लेकर और उनको लेकर जो है आप फिर से पूरी तरह से लटक चुके हैं कि आप ही के पास रहें या अपनी फैमिली के पास रहें। मे बी अपनी वाइफ को छोड़कर आपके पास आए थे, पर अब जो है फिर से वो वहीं पर ही जाना चाहते हैं। तो इसी चीज़ में जो है वो झूले पड़े हैं, अटके पड़े हैं। और आप जो है फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है भाई आप लोग। अब मतलब एक रिलेशन से आपने धोखा खाया, एक से चीटिंग आपको मिली, परेशान हुए, आपने सोचा चलो जो न्यू आ रहा है कम से कम उसके साथ तो सही चलेंगी चीज़ें, उसके साथ तो स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। बट क्या हुआ क्या, ना वो भी ऐसा ही रहा, पहले वाला रिलेशन जो आपने चाहे छोड़ा, चाहे ख़त्म हो गया, या फिर आप जो भी सिचुएशन रही है, लेकिन आपको आगे वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप गए हो, तो वहाँ पर भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चली, वहाँ पर भी चीज़ें खराब रही आपके साथ। ये सब हुआ है भैया। और आज भी आप अकेले ही हो। आपको इतना ज़्यादा अपने ऊपर अब गुस्सा आता है, अब रोते हो अकेले में, बहुत बहुत परेशान होते हो। मतलब ये है कि आपने अब ना दिल की बात माननी छोड़ दी है, दिल को भी निकाल कर बाहर फेंक दिया है, रख दिया है साइड में कि भई मुझे तेरी बात भी नहीं सुननी। अब चाहे अकेले अकेले जीना पड़े, अकेले रहना पड़े तो रह लेंगे। बहुत ज़्यादा नींद आती है आजकल किसी को। नींद आती, क्योंकि जब डिप्रेशन में इंसान होता है ना, परेशान होता है, तो बस वो एक ही सहारा होता है कि सो जाओ, थोड़ी टाइम के लिए शांति मिल जाए। या फिर उन यादों में गुम रहना चाहते हो, एक्चुअली आप निकलना नहीं चाहते उन चीज़ों से बाहर। तो बाहर निकलिए, नहीं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा और परेशान कर देंगी, ठीक है? इन चीज़ों में नहीं रहना, क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप देखो कैसे पूरी तरह से अटक चुके हो। किसी ने फ़ायदा उठाया है भई। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर किसी को बड़ा आपकी तरफ पुल फ़ील हुआ, आपके पैसे को देखकर, क्योंकि आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आप जिसके साथ जुड़ते हो उसकी ग्रोथ होती है। पर टोटली आपका फ़ायदा बहुत उठाया है लोगों ने, चाहे अपनों ने, चाहे बाहर वालों ने, बहुत फ़ायदा उठाया है। ये चीज़ें आपसे ना बेयर नहीं हुई। एक्चुअली आज की डेट में भी आप घुट-घुट के रहते हो, बिल्कुल घुटते हो आप, बहुत। आपको नहीं समझ आता कि आप क्या मतलब क्या करें। बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया भई। बहुत अकेले पड़ गए हो, कोई साथ नहीं दे रहा है, ये सब उनके लिए बोल रही हूँ, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हैं, या
देखो यहाँ पर मुझे उन्हीं की वाइब्स आ रही है कि बच्चा भी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसी के सर पर, लेकिन चीज़ें अच्छी गई नहीं है। ये नए वाले ने तो और आके आपको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सोचा था कि ये आएगा और लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन ये तो और वर्स्ट हो चुकी। ठीक है, जगल करते हो आजकल आप, फिर से जगलिंग पे आ गए हो। क्या करें, वापस रखें लाइफ में इस पर्सन को या नहीं रखें, नहीं समझ आ रहा आपको। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसों की की तरफ से भी आपको बिल्कुल डैमेज कर चुका है ये पर्सन। बहुत घुन, जैसे किसी को घुन लग जाता है ना, वैसे खाया है इसने आपको। इसने सभी तरह से यूज़ किया है, फिजिकली, मेंटली, मतलब पीस, अपना हीलिंग, मतलब जो कुछ भी इसको चाहिए था सारा कुछ इसने अपने, और अब जो है वो वापस अपने फैमिली के पास जाना चाहता है या चला गया है। कुछ ऐसी ही उसकी मन की इच्छा है उसकी। देखिए नंबर्स बताती हूँ, मे बी आपके साथ रिलेट करेंगे। नंबर 8 की बहुत एनर्जी है इसके अंदर, 2 टाइम्स 8 8। किसी की 12 तारीख को जैसे या तो शादी हुई है या आप मिले हो, 12 हफ्ते हो गए, 12 महीने हो गए आपकी फ्रेंडशिप को, या फिर साल हो गए, शादी को हो गए 6 साल हो गए। मतलब मैं नंबर बोल देती हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। नंबर 8, नंबर 12, अगर 12 को भी अगर काउंट करें तो नंबर 3 की एनर्जी बनती है, और 3 भी 2 टाइम्स है। तो चीज़ों को बढ़ाने का, यानी कि जुपिटर एनर्जी वाले बहुत हैं भाई। जुपिटर से जो रूल होते हैं ऐसे लोगों की एनर्जी बहुत है। नंबर 6 है, ठीक है, नंबर 6 1 1 की एनर्जी बहुत है। नंबर 4, किसी भी महीने की 4 तारीख को आप पैदा हुए हो, या फिर नंबर मंथ का नंबर 4 मंथ जो आता है वो हो सकता है, या 4 सालों से आप एक साथ हो अभी। 8 8 की एनर्जी मैं बोल रही हूँ, बहुत आ गई। नंबर 2 की एनर्जी, जगल कर रहे हो, मन स्थिर नहीं है आपका, मतलब कभी खुशी, कभी एकदम से रोना, कभी उदास हो जाना, कभी अच्छा फील करना, स्टेबल नहीं हो गई। नंबर 5 की एनर्जी तो बहुत, 5 5 5 5 है यहाँ पर। 5 5 की एनर्जी बहुत है कि बहुत मेजर मेजर चेंज होने वाला है, मेजर शिफ्ट होने वाला है। अभी जो 8 8 का पोर्टल गया है भाई, वहाँ पर भी वो लोगों के साथ बहुत कुछ, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ है, कुछ लोगों के साथ थोड़ा कर्मा का भी उनको मिला है। तो बहुत सारी चेंजेस आए हैं, ओवरऑल अच्छा भी है, अच्छा होता है 8 8 8 का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखना किसके साथ क्या रिलेट करता है। 5 5 की एनर्जी है, तो टेम्परेंस का भी 14, नंबर 14 होता है, तो 1 + 4 = 5। तो 5 5 बहुत है, मेजर चेंज शिफ्ट होने वाला है, ये मेजर शिफ्टिंग होगी आपकी लाइफ में, और बेटर होगी, बहुत अच्छी होगी। द एम्प्रेस, बहुत जल्दी मेरी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो चेंज होकर एक एम्प्रेस की पोजीशन पर आ जाएंगे। आप में भी आ चुके हैं, तो दुनिया देखेगी आपको। बिल्कुल, जिन्होंने चीट किया, धोखा दिया, उनकी लाइफ में भी वो टावर टावर आएगा बहुत जल्दी। वो टावर फेस करेंगे ये लोग, जिन्होंने भी चीटिंग की है, धोखा दिया है। ये कलेक्टिव सभी के लिए, चाहे उनके हस्बैंड हो, एक्स्ट्रा वाले हो, पार्टनर, सिंगल पर्सन, जो भी हैं, जिन्होंने भी आपको चीट किया है ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको मजबूर कर दिया था किसी समय सब कुछ छोड़कर जाने के लिए, तो जाना पड़ा आपको, लेकिन आपका समय वहीं पर चल पड़ा। जब ये पैसे, हर एक चीज़, खुशियाँ अपनी जब छोड़कर आप आगे बढ़े ना, तो ईश्वर ने आपका समय स्टार्ट कर दिया, और वो समय आपके साथ साथ चल रहा था, और वो समय ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत बेटर। और अगर नहीं दिया है अभी, वो टाइम जो है आपका अभी नहीं आया है, तो वेट कीजिए पेशेंस के साथ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपकी आने वाली है, बहुत जल्दी आएगी। बिल्कुल आप इस वाले पेन से बाहर भाई निकले हो, इससे हार्ट ब्रेक से बहुत ज़्यादा पेन हुआ है आपको,
मैंने बोला ही है, चीज़ें ख़त्म करनी पड़ी आपको, मजबूरन यहाँ से आपको जाना पड़ा किसी की वजह से। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी जिन्होंने दिया है उनको वापस मिलेगा, बिल्कुल वो कर्मा झेलेंगे भाई, कर्मा झेलेंगे बिल्कुल। थर्ड पार्टी उनके साथ कोऑपरेट करके नहीं, टीम वर्क में नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ भी वो टीम वर्क नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। किसी की दुआएं काम आई है, किसी ने बहुत भगवान से मांगा है, प्रार्थनाएं की हैं, जो आप लोगों ने ये चीज़ें बोली हैं, कर्ज दिया है कि जो मुझे दिया है वो ही उनको भी मिले। तो बिल्कुल मिल रहा है भाई, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर किसी ने आपके रिलेशन को ख़त्म कराने के लिए बहुत बहुत ताकत लगा दी है, बहुत, ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ये कोई प्रैक्टिशनर किसी को हायर किया है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। किसी का थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिव हो चुका है, आप लोगों को बहुत सारी बातें आपको पता चल रही हैं, चाहे वो आपको यू नो वीडियो के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, मेरे या किसी और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ज्ञान हो रहा है। तो भगवान के साथ आप जुड़ रहे हैं, अलाइंड हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको डिवाइन बता रहे हैं। जो जो चीज़ें जो आप आंखें बंद करके नहीं देख पा रहे हैं, खोल कर नहीं देख पा रहे थे ना, वो आंखें बंद करके आपका जो थर्ड आई जो है वो आपका एक्टिव हो चुका है। आपके पार्टनर इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, बिल्कुल अलोन। बहुत लोग घिरे पड़े हैं, इनके नेगेटिव पर्सन से, लोगों से घिरे हुए रहते हैं ये। अपने आप को अकेला करने की कोशिश करते भी हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, बट वो पीछा नहीं छोड़ते ये लोग। ये नार्सिसिस्ट पीपल जो हैं, इनके ऑलवेज इनके पीछे पड़े हुए हैं। याद आती है भाई किसी को अपनी फैमिली की, आना चाहते हैं वापस, लेकिन उनको लगता है कि आपने अब अपने आप को शील्ड कर लिया है, प्रोटेक्ट कर लिया है, अब आप उनको आने नहीं दोगे। लेकिन फैमिली में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये फैमिली की ही यादों में गुम है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। डेफिनेटली बहुत जल्दी आएंगे, आपसे बात करेंगे। चलिए देखते हैं एंसेस्टर्स जो हैं आपके, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलवेज़ आपको बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड में रहा करो, भगवान का शुक्र किया करो। जो शक्तियाँ आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसे लोगों से, नार्सिसिस्ट लोगों से बचाती हैं, उनका धन्यवाद किया करें आप, ठीक है। भगवान का शुक्र मनाया करें कि आज भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और आपके साथ जो है ईश्वर जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया है उन्होंने, आपसे दूर कर दिया है, ताकि आप अपने आप को पहचानें, अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को पहचानें। आप एक वॉरियर की तरह हैं, आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं कि आप वॉरियर हैं। वॉरियर क्या होते हैं भाई? वो योद्धा होते हैं, समझ रहे हैं। आप एक योद्धा की तरह लड़े हो अपनी लड़ाई, और बिल्कुल फियरलेस हो जाओ, बिल्कुल फियरलेस। बी फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल खड़े रहो डट कर, आपके साथ हैं आपके एंसेस्टर्स। चलिए, बहुत अच्छे मैसेज मिल रहे हैं गाइस, ये क्लेम ज़रूर करना, बिल्कुल क्लेम करना है इसको, ठीक है। अपने गुरु और अपने मेंटोर के बिल्कुल डिवोटेड हो जाओ, और कमिटमेंट कर लो, ईश्वर को बिल्कुल सरेंडर कर लो कि जो वो कहेंगे वैसा मानोगे आप। और ईश्वर के जब बिल्कुल आप अधीन हो जाते हैं ना, तो फिर भगवान आपके लिए बहुत अच्छा लिखते हैं आपकी किस्मत में, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर और आपके जो गुरु हैं वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने आप को अकेला नहीं समझें, ठीक है। आपके सराउंडेड एरो, आपके सराउंडेड यूनिवर्स ने, डिवाइन ने एक
प्रोटेक्शन लगा दी है, एक ऐसी आपको एनर्जी प्रोटेक्ट करती है, आपको भी नहीं पता। आप ऑलवेज़, आपको लगता है कि कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई आपके साथ है। आप कभी कितना भी मुसीबत में फंस जाओ, कितनी भी परेशानी में, प्रॉब्लम में आ जाओ, लेकिन आपको ऐसा फील होता है, इंट्यूशन होती है आपको कि आपके अराउंड कुछ ना कुछ ऐसा पावरफुल एनर्जी है जो आपको बचाती है। तो डेफिनेटली है, ठीक है, आपके एंसेस्टर यही बताना चाहते हैं। तो गाइज़, ये बहुत बहुत अच्छा आपके जो है मैसेजेस निकल कर आए हैं, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ट्रैवल, तो मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको ज़रूरत है एक डायरेक्शन को चेंज करने की। आप जो पुरानी चीज़ें हैं उनको लाइफ से बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। एक न्यू डायरेक्शन जो है आपको चूज़ करने की नीड है, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ हासिल करना है आपने, और एक जगह नहीं स्टे होना। दूसरे लोगों के ऊपर अब इतना ध्यान देंगे और अपना नहीं देखेंगे ना, तो फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाएँगे। फ्यूचर क्या होगा, समझ रहे हैं? समय निकल जाएगा। तो ये आपको गाइडेंस मिल रही है, बहुत अच्छी गाइडेंस दी है आपके एंसेस्टर ने। और ये आपकी रीडिंग है, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जिस दिन यहाँ पर रीडिंग अपलोड नहीं होती है गाइस, तो प्लीज़ आप जो है मेरा फर्स्ट चैनल जो है डिवाइन वर्ड, उस पे चेक कर लिया करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एप्रिशिएट करने के लिए, और बहुत सारा लाइक करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स को भी शेयर किया करो, बताया करो ये चीज़ें, ये पॉजिटिव एनर्जी, ताकि दूसरों तक भी पहुँचे, उन तक भी ये चीज़ें जो है पहुँच सके। और मैं नहीं जानती यूट्यूब कितना इसको और आगे बढ़ाएगा, या और किस किस तक पहुँचेगी, पर मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता।